नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 120 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही शानदार एक वीडियो लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि जो MP बोर्ड ने 30% कोर्स कम किया है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी असमंजस में हैं कि हम कौन से चैप्टर को छोड़ दें और कौन से चैप्टर को हम याद करें। तो यहाँ पर बहुत खुशी की बात है कि MP बोर्ड ने जो 2021 में एग्ज़ाम होने वाली है वो 30% कोर्स कम किया है। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट उनने कम किए हैं, यानी हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, यानी जो भी हम सब्जेक्ट की बात करेंगे सब में 30% कोर्स कम किया है। तो 30% कोर्स में क्या क्या चैप्टर कम हुए इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो यदि आप ये समझना चाहते हैं तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँगा कि कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है और कौन से चैप्टर आपको छोड़ना है। तो चलिएगा हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर आपको पढ़ने हैं और क्या क्या चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर लाइन से लिख दिए हैं चैप्टर वाइज, ताकि आपको क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। तो हम बात करते हैं पहले चैप्टर की। देखिएगा आप, पहला चैप्टर कौन सा है आपका। जो पहले नंबर का चैप्टर है वो है लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। कौन सा चैप्टर है ये थोड़ा सा ध्यान से आप देख ले, क्योंकि आपको समझना ज़रूरी है। तो पहले चैप्टर का नाम मैंने बताया लाइट द लैम्प ऑफ द दाई लव, और ये मैंने जो स्टार बनाया, इस स्टार का मतलब ये है कि हमारे टोटल जो इंग्लिश में 18 चैप्टर है, इसमें से 5 पोयम है, बाकी और जो भी चैप्टर है वो प्रोस के हैं। तो ये स्टार मैंने बनाया, इसका मतलब ये पोयम वाला चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आपको पढ़ना है, मतलब याद करना है। तो ये चैप्टर आप अच्छे से रीड करें, क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर पूछ जाएंगे। तो लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, इसका हिंदी में हम कहें तो क्या होता है, जलाओ दीपक अपने प्रेम का, या तुम्हारे प्रेम का दीपक जलाओ, हम कुछ भी कह सकते हैं, चलेगा। दूसरा जो पार्ट आता है जिसका नाम है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दृढ़ निश्चय की शक्ति। तो ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है, यानी दूसरा चैप्टर जो आपकी बुक में दिया हुआ है ये भी आपको पढ़ना है, याद करना है, इसमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है, चलेगा। बढ़ते हैं अब तीसरा चैप्टर क्या है। तो चैप्टर का नाम है हमारा सालूटेशन ऑफ द नेशन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं देश को प्रणाम। तो इस चैप्टर को भी आपको पढ़ना है, यानी इसमें से भी क्वेश्चन आंसर 2021 के एग्ज़ाम में पूछ जाएंगे, तो ये भी आपको कवर करना है। अब आता है आपका चौथे नंबर का चैप्टर, चौथे नंबर का जिसका नाम है चिल्ड्रन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चे, चैप्टर का नाम है। देखिएगा, गौर करिएगा, यहाँ पर भी मैंने स्टार बनाया। इस स्टार का मतलब ये हुआ कि ये पोयम वाला चैप्टर है, यानी इसको बहुत अच्छे से रीड करना है और इसमें से भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, यानी इस चैप्टर को नहीं छोड़ना है, चलेगा। इसके बाद आता है आपका 5वें नंबर का चैप्टर, जिसका नाम है द स्नीज। क्या नाम है, द स्नीज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं छींक। तो इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है, इसको मैं कट कर देता हूँ, यानी इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है, नहीं याद करना है। इस चैप्टर में से 2021 के एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक, दैट इज़ क्लियर। मैंने बोला आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, चलेगा। अब चलते हम छठे चैप्टर की ओर। छठे नंबर का जो चैप्टर आता है उसका नाम है द न्यू प्लेयर इन द टीम, ठीक है। तो इस चैप्टर को आपको पढ़ना है, छठे नंबर का, जिसको हिंदी में कहते हैं दल का नया खिलाड़ी। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद चलते हैं हम 7वें नंबर के चैप्टर की ओर। 7वां नंबर का चैप्टर आता है आपका एंगर। एंगर मीन्स हिंदी में बोलते हैं इसको क्रोध। इस पर मैंने स्टार लगाया है, यानी इसका मतलब ये पोयम वाला चैप्टर है, तो इसको भी आपको अच्छे से करना है, इसमें से क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक, चलेगा। अगला चैप्टर का नाम आता है जो 8वें नंबर का चैप्टर है आपकी बुक के अनुसार। तो इस चैप्टर का नाम है वन स्टेप अहेड, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं एक कदम आगे। इस चैप्टर में से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इस चैप्टर को भी आपको करना है, चलेगा। नेक्स्ट
जो चैप्टर आता है जिसका नाम है द ट्रिब्यूट फर्स्ट। क्या आता है? द ट्रिब्यूट फर्स्ट। और इसके नीचे जस्ट लिखा रहा है द ट्रिब्यूट सेकंड, यानी पहला और दूसरा, यानी 9वां और 10वां जो चैप्टर है इसी का, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे श्रद्धांजलि फर्स्ट और श्रद्धांजलि सेकंड। इन दोनों चैप्टरों को आपको छोड़ देना है, यानी इसको नहीं पढ़ना है। इसमें से कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। दैट इज़ क्लियर? चलेगा। अब देखते हैं हम 11वां नंबर का चैप्टर, जिसका 11वां नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम है विंड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वायु या हवा। इसमें गौर करिएगा, मैंने स्टार बनाया है। इसका मतलब ये पोयम वाला चैप्टर है, इम्पोर्टेंट, यानी आपको इसको करना है और इसमें से एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इसको याद करना है। इसके बाद आता है आपका 12वें नंबर का चैप्टर, जिसका नाम है महाराणा प्रताप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन 101% हर साल आता है। तो इस चैप्टर को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, यानी बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका 13वां नंबर का चैप्टर, जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। ठीक है, क्या नाम है? अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं युवाओं के लिए प्रेरणा। क्या कह सकते हैं हम? देखिएगा आप, अब आपको दिखा होगा स्पष्ट, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? युवाओं के लिए अवसर या युवाओं के लिए आगे की प्रेरणा, मतलब युवाएं आगे ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं। इस टाइप से ये आपका 13वें नंबर का चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आपको याद नहीं करना है, यानी इसमें से कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं आएगा, इसको छोड़ देना है। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर का। 14 नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? द पोर्ट ऑफ गोल्ड। क्या लिखा रहा? द पोर्ट ऑफ गोल्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं सोने का कलश। क्या बोला? सोने का कलश। तो इस चैप्टर को आपको पढ़ना है, यानी याद करना है, और इसमें से क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछे जाएंगे। राइट, अगला देखते हैं। अगला जो चैप्टर है आपका 15वें नंबर का, जिसको हम कहते हैं इन मेमोरियम। क्या कहते हैं? इन मेमोरियम। हिंदी में इसका नाम है स्मृति में, और इस पर मैंने यहाँ पर स्टार लगाया। तो स्टार का मतलब आप समझ रहे हैं, मैंने हर जगह बताया है, ये पोयम वाला चैप्टर है, यानी इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो आपको 15 नंबर का चैप्टर भी याद करना है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला आता है आपका 16वें नंबर का चैप्टर, जिसका नाम है द रेड राइस ग्रेनरी। ठीक, तो इसका अगर हिंदी में बोले तो क्या कहेंगे? लाल अन्न का भंडार, इस चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर को भी आपको याद करना है, यानी इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक, चलेगा। इसके बाद अगला जो चैप्टर आता है 17 नंबर का। 17 नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम है टॉर्च बियरर्स। क्या नाम है? टॉर्च बियरर्स। इसको हिंदी में अगर कहते हैं तो मशाल धारक या पथ प्रदर्शक, दोनों इसके नाम हैं। तो इस चैप्टर को भी आपको पढ़ना है, यानी याद करना है, इसमें से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक, चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है वो 18वें नंबर का चैप्टर है, जिसका नाम है द टेबल टर्न्स। क्या लिखा रहा है? द टेबल टर्न्स, यानी बदलो अपना दृष्टिकोण। इस चैप्टर को हिंदी में हम कहते हैं। तो ये चैप्टर जो 18वें नंबर का है, इसको आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, यानी इसमें से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया है कि कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है और कौन से आपको नहीं पढ़ना है। तो ऑल इन वन स्टडी के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया है। एक बार और मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि आपको 5वें नंबर का चैप्टर नहीं पढ़ना है, ये छोड़ना है। इसके बाद में आपको 9वें नंबर का चैप्टर नहीं पढ़ना है, इसको भी छोड़ना है। इसके बाद में आपको 10वें नंबर का चैप्टर नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ना है। इसके बाद में आपको 13वें नंबर का चैप्टर छोड़ना है। इसके बाद में 18वें नंबर का चैप्टर छोड़ना है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से आपके 5 चैप्टर
इस 2021 के एग्ज़ाम में छूट जाएंगे, यानी इसमें से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। बाकी जो भी चैप्टर्स आपके बचे हैं इनकी आप बहुत अच्छे से तैयारी करें और आप 2021 के एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाने का प्रयास करें। ऐसी मेरी आशा है कि आप इसको अच्छे से कवर करेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। तो आपने पूरा वीडियो देखा व सुना, इसके लिए थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले किसी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें क्या क्या चैप्टर्स छूटे और क्या क्या आपको पढ़ना है। इसी टाइप का हम एक और वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और इसी टाइप के और वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आप हमेशा बने रहिए। पूरा वीडियो देखने व सुनने के लिए थैंक्स। थैंक यू सो मच।